Hello everyone, a very good morning all of you. Myself Arvind Yadav, your mentor of current affair. Today I will discuss the very important question those probably chance to ask in UPSC, MPPSC and BPSC and other state level PSC as well as central level examination. Before the starting this video, I will say two things. If you want to free PDF, join our Telegram group, and second things, like, share and subscribe our channel, and don't forget to hit the bell icon. So about me, myself Arvind Yadav, and here is my contact number. In case of any query, ask me, and you can also ask me our Insta ID and mention here. And so let's move to first question. Which edition in Hockey India Junior Men National Championship had been crowded? यानी हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की किस संस्करण का ताज पहनाया गया, किसे कौन जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 18 डिवीज़न हैं। उसके साथ उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सीटें हैं तथा 403 विधानसभा सीटें हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, उसके अलावा 75 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कल्टीवेशन एरिया यानी जोत क्षेत्र 82% है। उत्तर प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट सिटी कानपुर है और उत्तर प्रदेश का मैमल या बारहसिंघा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के और जानकारियों की बात करें तो यहाँ का पुष्प यानी फ्लावर पलाश है, स्टेट फ्लावर पलाश है। उसके अलावा यहाँ का जो वृक्ष है वह है अशोक वृक्ष। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, अगर डोमेस्टिक पर्पज से देखें तो फर्स्ट नंबर पर पूरे सभी राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में नौचंडी मेला, शाकंभरी मेला, ददरी मेला और कुंभ मेला जैसे लगते हैं। उत्तर प्रदेश में ओखला वर्ल्ड सेंचुरी भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नरौरा थर्मल पावर प्लांट है। वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में गंगा यमुना नदियाँ आपस में मिलती हैं और यमुना राइट ट्रिब्यूटरी है। उत्तर प्रदेश जो कि इलाहाबाद और जो कि आज प्रयागराज में है यहाँ पर मिलती है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं। तो DRDO हैज़ बीन सिलेक्टेड द कंपनी इज हैंडलिंग ओवर टेक्नोलॉजी ऑफ बॉर्डर सर्विस लेन, यानी DRDO ने सीमा निगरानी प्रणाली को तकनीक सौंपने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो इसका सही आंसर है परास रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान यानी बी करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस हाल ही में 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया है। उसके अलावा DRDO ने रुद्रम मिसाइल जो कि उड़ीसा से लॉन्च की थी। उसके अलावा DRDO ने एंटी टैग मिसाइल नाग भी लॉन्च की थी। उसके अलावा DRDO ने प्रलय मिसाइल ने भी लॉन्च किया था। उसके बाद DRDO ने अपना स्वदेशी मिसाइल पिनाका जो कि APJ अब्दुल कलाम स्वदेशी मिसाइल पिनाका जो कि चांदीपुर से लॉन्च किया गया। वहीं APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्रिफी नामक मिसाइल लॉन्च किया था। उसके बाद DRDO ने हेलो MH-16 रोमियो नाम की मिसाइल खरीदा है। उसके अलावा चाइना अपना नया मिशन फियोंग 4B और ने लॉन्च करने वाला है। वहीं अगर बात करें नासा की तो नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और उसने अपना डोवेंसी प्लस वर्टिज नामक वेनस
शुक्र मिशन जो कि जो वहाँ से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं और इसरो की, तो इसरो की स्थापना होता है 15 अगस्त 1969 को, और इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। वहीं डीआरडीओ के हैं जी सतीश रेड्डी, और इस इसरो की सब्सिडरी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और इसरो अपना नया मिशन गगनयान 3 लॉन्च करने वाला है। वहीं उसका और मिशन की बात करें तो आदित्य 1 है, एक्सपोसैट है, उसके बाद IRSDA है। इसके अलावा इसरो के ये सब मिशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और विच फॉलोइंग द बैकरेस एग्रीमेंट इन इंडियन साउथ एशियन। तो इसका करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। और HDFC बैंक का जो मार्केट शेयर है इस समय 22.3% है। वहीं बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करते हैं। तो साउथ इंडियन बैंक का स्थापना होती है 29 जनवरी 1929 को, और इस साउथ इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला। इसके बाद इसके CEO हैं मुरली रामकृष्णन। साउथ इंडियन बैंक के CEO हैं मुरली रामकृष्णन। इसके अलावा यहाँ RBI की बात करें तो RBI की स्थापना 1935 में हुआ था, इस ब्रिटिश राज में हुआ था। उसके अलावा RBI का पहला हेडक्वार्टर कोलकाता था। उसके बाद RBI का हेडक्वार्टर 1937 में मुंबई कर दिया गया। उसके बाद RBI के अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। उसके बाद RBI के वित्तीय अधिकारी हैं सुधा रामकृष्णन। उसके बाद हम बात करते हैं संसद टीवी के पहले CEO कौन हैं, तो रवि कपूर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। तो इस पर क्वेश्चन का आंसर है B HDFC बैंक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जापान हैज बी लॉन्च्ड द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ट्रांजेशिया स्पेस सेंटर इन मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री इन H13 रॉकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और इस मिसाइल में जापान की करेंसी है जापानी येन, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक लॉन्च किया जाएगा, और 2240 माइल्स की डिस्टेंस तय करेगी। यानी अगर इसे हम कन्वर्ट करें तो 135790 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल स्टेट फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश चंद्र गोयल। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आरती कृष्णन एडिटोरियल हिज बिजनेस इंडिड मेंबर ऑफ विच कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद सेबी का फाउंडेशन डे होता है 12 अप्रैल 1992 को। उसके बाद सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके CEO हैं अजय त्यागी। उसके बाद हम बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग का फाउंडेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये प्लानिंग कमीशन को चेंज करके हुआ था। इस समय प्रेजेंट में इस नीति आयोग के प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव कुमार, और CEO हैं अमिताभ कांत, और प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी। उसके बाद हम बात करते हैं IRDA। तो IRDA की बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना होती है 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसके CEO हैं सुभाष चंद्र कांतिया इसके हेडक्वार्टर हैं, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी यानी सेबी।
सेबी करेक्ट आंसर है, जो कि आरती कृष्णन इसके सीईओ अध्यक्ष बनी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 46 जीएसटी काउंसिल मीटिंग विच वन सेक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्सटाइल। और इसने इसको बढ़ा के 12% से 5%, इसको 12% से 5% घटा के कर दिया गया है। उसके बाद जीएसटी, ये टेक्सटाइल यानी कपड़ा पर बात की गई है। जीएसटी की स्लैबें होते हैं 0, 5, 12, 18, 28। और भारत में मैक्सिमम जीएसटी कितने परसेंट जा सकता है, तो 40%। और जीएसटी किसके कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था, तो केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था। और जीएसटी भारत में कौन से नंबर पर, कौन सा अमेंडमेंट था, तो 101वां अमेंडमेंट था। जीएसटी किस आर्टिकल में आता है, तो 279 आर्टिकल में आता है। उसके बाद जीएसटी की बात करें तो जीएसटी पेट्रोलियम एल्कोहलिक, पेट्रोल एल्कोहलिक, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ें जीएसटी के अंदर नहीं आती। उसके बाद जीएसटी की स्टार्ट कब से हुई, जीएसटी के मॉडल किसने थे, तो 1986 में राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय से जीएसटी का के बारे में सोचना स्टार्ट हो गया था। और जीएसटी भारत में लागू करने वाला भारत कौन सा नंबर का देश है, तो 161वां नंबर का देश है। वहीं जीएसटी किस मॉडल पर भारत में है, तो कनाडा मॉडल पर भारत में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, कपड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीन ने किस भारतीय राज्य के दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और इसके दक्षिण तिब्बत राज्य के रूप में दावा करने वाला चीन और चीन एक्सटर्नल अफेयर की बात करते हैं। और चीन ने बीजिंग एग्रेसिव अप्रोच को फॉलो कर रहा है, और ये अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर रहा है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी कृषि, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद बात करते हैं कि पामुपारे जिले में, अरुणाचल प्रदेश के पामुपारे जिले में वेनेडियम धातु की खोज की गई है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से फैक्ट है, तो ये यहाँ के वेनेडियम धातु को, तो इसे साउथ तिब्बत का करेक्ट आंसर, और पामुपारे जिले में वेनेडियम धातु की खोज की गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्चेड द कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, तो इसका करेक्ट आंसर है, कौन से स्टेट में लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ पर अटल पार्क और स्मृति केंद्र भी बना है, और इसके 78 ऑफिस हैं। उसके अलावा इसकी बात करें असम की, तो असम में औरंग टाइगर रिजर्व है, वहीं मानस टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। वहीं बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अब बात करते हैं कि जो 51 टाइगर रिजर्व कहाँ बना है, तो श्रीविल्लिपुतूर टाइगर रिजर्व बना है। वहीं 52 नंबर का टाइगर रिजर्व की बात करें, तो ये रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बना है। उसके अलावा हम बात करें कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हरियाणा में एक प्राणवायु देवता स्कीम नामक प्राणवायु देवता पेंशन योजना, देवता पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसमें 75 ईयर से ज़्यादा के ट्री को 2500 रुपये पेंशन देने की बात कही गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। उसके अलावा हम बिहार की बात करते हैं, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, और गवर्नर है फागू चौहान। बिहार में गया और जैसी हिस्टोरिकल साइटें हैं। वही असम की बात करें, तो असम का बिहू डांस फेमस है। इसके अलावा असम के औरंग, मानस और नामेरी टाइगर रिजर्व फेमस है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के ई रूपी को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए एनपीसी ने किस बैंक के साथ भागीदारी की, तो इसका करेक्ट आंसर है एसबीआई। और एसबीआई की बात करते हैं, तो एसबीआई 1921 में इंपेरिकल बैंक था। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बन गया था, और इसने इंडस बैंक के साथ, और इसका करेक्ट
इसके जो ई रूपी कार्यान्वित करने के लिए भारत ने स्टेट बैंक के साथ कर्नाटक सरकार ने ई रूपी को सक्षम कार्यान्वित करने के लिए एनपीसी के किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस बैंक। और इंडस बैंक के साथ किया गया है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला आत्मनिर्भर महिला योजना की बात की है, जो कि 5% 0.05% से पेंशन घटाकर 0.25% करने की बात की गई है। उसके बाद आईडीएफसी बैंक की बात करें तो आईडीएफसी बैंक घर घर राशन कार्यक्रम स्कीम चालू की है। इसके अलावा हम स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक 1921 में एम्पेरिकल बैंक था। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की फाउंडेशन होती है। तो इस क्वेश्चन का ई रूपी सक्षम बनाने के लिए किस बैंक के साथ एनपीए भागीदारी की? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडस बैंक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ई रूपी स्कीम जो कि 2 अगस्त को लॉन्च हुई थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, और इसके रिगार्डिंग इफेक्ट हैं। सो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पीएम मोदी है इनागुरेटेड द स्वरा हाइड्रो प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। और ये स्कीम में क्या है? तो 11,000 करोड़ रुपए का लॉन्च हुआ। इसमें से 111 मेगावाट की इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी। उसके अलावा 280 करोड़ रुपए का प्राइमरी फेज पे है। उसके अलावा हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में की विंटर कैपिटल यानी ठंडे के समय धर्मशाला होती है। वहीं समर कैपिटल शिमला होती है। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर और सीएम हैं जयराम ठाकुर। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। यहाँ का जलगांव बनाना फेमस है। इसके अलावा गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। अब आते हैं इसके अलावा जो कि स्वरा कुडुट हाइड्रो प्रोजेक्ट है, एक कौन से इस पर बना है? तो रेणुका जी डैम पर बना है, रेणुका जी डैम पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हैज बी अनाउंस द लॉन्च द ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट? तो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है इंडस बैंक ने। और इंडस बैंक किसके अंदर आता है? तो फाइनेंस प्रोजेक्ट एसेट के अंदर आता है और यूनाइटेड नेशन एसडीजी के हिसाब से काम करता है। उसके अलावा हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं शशिधर जगदीशन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना होती है 1994। इसके अलावा इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा एक ग्रीन सस्टेनेबल डिपॉजिट जो कि एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया था। तो ग्रीन सस्टेनेबल डिपॉजिट, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडस बैंक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ बीन टाइटल ए वीएल दत्त इन ग्लिम्स ऑफ पायनियर जर्नी? तो वीएल दत्त जैसे कि बुक में ही मेंशन है, तो इसका करेक्ट आंसर है वीएल इंदिरा दत्ता। और ये आत्मकथा बुक है। और इसके अलावा हम कुछ और बुक की बात करें, द इंडियन स्टोरी बिमल जालान की बुक है। उसके अलावा ब्यूटीफुल थिंग किसकी बुक है? तो हटर वाइडेन की बुक है। इसके अलावा हम और बुकों की बात करें जैसे बुद्धा इन गांधार, तो ये है सुनीता द्विवेदी की बुक है। इसके अलावा हम बात करें जैसे #MeToo किसकी बुक है? तो ये करण पुरी की बुक है। उसके बाद पॉलिसी मेकर जनरल कौशिक बसु की बुक है। उसके बाद बिलीव सुरेश रैना की बुक है जो कि क्रिकेटर हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं नेहरू तिब्बत चाइना, तो ये किसकी बुक है? तो अवतार सिंह भसीन की बुक है। और ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर वाइडेन की बुक है। और इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बात करते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो अतुल कुमार गोयल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो और इसके अलावा हम ये कब तक रहेंगे? 1 फरवरी से अपना कार्यभार लेंगे। उसके अलावा एसीसी बैंक जो कि सोमा शंकर प्रसाद हैं और 31 मार्च तक वो रहेंगी।
अब आते हैं नेक्स्ट बैंक पर। रेडिक हु हैज़ बीन द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर ऑफ रेडिक अवार्ड इन एक्सीलेंस। तो इसको दिया गया है दानिश सिद्दीकी को। और इसको कौन दिया था? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना। और इन्होंने काम किया था फॉर द स्पेक्ट्रम इन इन्वेस्टिगेशन एंड। तो ये दानिश सिद्दीकी को इसको अवार्ड दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं 33 जज होते हैं, प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल में मेंशन है। उसके अलावा 324 में इलेक्शन कमीशन मेंशन है, 312 में संघ लोक सेवा आयोग मेंशन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दानिश सिद्दीकी, और इसको इनाग्रेट के ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज प्रेसिडेंट इन सस्पेंडेड द मोहम्मद हुसैन इन रोबोट फ्रॉम ऑफिस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सोमालिया। और सोमालिया के बारे में हम बात करते हैं। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। इसके बाद सोमालिया की करेंसी है सोमाली सिलिंग। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट है सोमालिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल्ला फार्माजो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया था और सोमालिया के थे। सोमालिया किस कंट्री? सोमालिया जो कि साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है। और यहाँ पर सुन्नी मुसलमान ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ की लैंग्वेज है सोमाली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेज़बानी की मंजूरी दे दी है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी मध्य प्रदेश को दे दी गई है। और मध्य प्रदेश में 50 एकड़ ज़मीन को एक्वायर कर दिया गया है। इसके अलावा इस पर 176.59 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन होगा। और मध्य प्रदेश में ये नाथू बरखेड़ा भोपाल में यह जगह है। यहाँ पर 50 एकड़ की ज़मीन को एक्वायर कर दिया गया है जो खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए है। और 176.59 करोड़ रुपए का ग्रांट पास कर दिया गया था खेलो इंडिया गेम को। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मिनिस्ट्री हैज नरेंद्र मोदी लॉन्चेड द ब्लॉकचेन ऑफ डिजिटल। तो इसका करेक्ट आंसर है IIT कानपुर। उसके बाद हम बात करते हैं कि नवाचार इंडेक्स में पहला रैंक किसने IIT ने पाया? तो IIT मद्रास ने पाया। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी में बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने पाया। वहीं नॉन फंडेड उसके बाद CFI नॉन टेक यूनिवर्सिटी में बात करें तो उस अवार्ड को इग्नू ने पाया। इसके अलावा हम बात करें अनवृत लाइफ का अवार्ड अनवृत लाइफ के किसकी देन है? तो IIT रोपड़ की देन है। उसके बाद जैविक ईंट की बात करें, जैविक ईंट कहाँ से है? तो IIT हैदराबाद। जैविक ईंट IIT हैदराबाद में है। वहीं हम बात करें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्कीम लॉन्च की थी, जैसे फास्टर और सुपेस 2 सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। उसके अलावा अगर असम की बात करें तो असम में राजीव गांधी औरंग पार्क में राजीव नाम हटा दिया गया था। ये असम की न्यूज़ है। उसके अलावा हम बात करें राजीव गांधी नाम ऐड कहाँ किया गया था? तो वही महाराष्ट्र में जो साइंस लैब बन रही है वहाँ पर जो पुणे में साइंस लैब बन रही है वहाँ पर ये ऐड कर दिया गया था। उसके अलावा हम बात करते हैं कि तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है IIT कानपुर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been awarded the first
ड्यूल मोड व्हीकल। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान, और जापान की करेंसी है जापानी येन। और उसके बाद जो कि फर्स्ट ड्यूल मोड है तो इसका नॉर्मल रबर, इसके जो टायर होंगे नॉर्मल रबर और स्टील के होंगे, नॉर्मल रबर एंड स्टील। और उसके अलावा ये 60 किमी पर हावर से 100 किमी पर हावर तक मूवमेंट कर सकता है। उसके अलावा जापान की करेंसी है टोक्यो। उसके अलावा जापान के प्रेसिडेंट हैं फूमियो किशिदा। जापान के प्रेसिडेंट है फूमियो किशिदा। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद हु हैज अपॉइंटेड न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर है हु हैज बीन अपॉइंटेड डिप्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम मिस्त्री। और विक्रम मिस्त्री कौन है? तो ये 1989 बैच के IF इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। और ये डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पोस्ट पर आए हैं। उसके अलावा हम बात करें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो अजीत डोवाल है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की PM नरेंद्र मोदी हैज़ बीन लेड अ फाउंडेशन इंस्टीट्यूट मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरठ। और मेरठ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। और मेरठ में मेरठ में ही पोड टैक्सी स्कीम लॉन्च हुई थी, जो कि जेवर एयरपोर्ट से नोएडा फिल्म सिटी तक जाती थी। उसके अलावा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में, जो कि 700 करोड़ रुपए में बनेगी, इसमें 1080 सीटें होंगी। उसके अलावा इसमें से 540 गर्ल के लिए, 540 बॉय के लिए रिजर्व रहेंगी। और इसके अलावा हम इसमें फुटबॉल, कबड्डी जैसी खेल सकते हैं। और ये कहाँ पे है? तो ये मेरठ में सलवा एंड खाली विलेज में ये है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरठ। और कानपुर की बात करें तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। उसके अलावा कानपुर में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। वहीं रांची झारखंड की कैपिटल है। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानियों में पहला रैंकिंग है। रांची झारखंड की कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरठ। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी ने एक फैक्ट की बात और करें तो अगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को पड़ता है और इस दिन स्पोर्ट डे के नाम से मनाया जाता है। उसके अलावा मेजर ध्यानचंद के नाम से और देखें तो मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हु हैज बीन MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक। तो इसको करेक्ट आंसर है सोमा शंकर प्रसाद। और यूको बैंक के जो फाउंडर हैं BDG बिरला। और यूको बैंक स्टार्ट हुआ था 1943 में, एक सीजन जब भारत में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उस समय ये यूको बैंक स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं खालिद हुसैन वन द साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो कौन सी भाषा में इन्होंने अवार्ड जीता? तो पंजाबी भाषा में। उसके अलावा हम बात करें इंग्लिश भाषा की तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, जबकि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और 22 भाषाओं में 2 भाषाएं एक्स्ट्रा कौन सी होती है? तो एक राजस्थानी, दूसरी इंग्लिश। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में मिस्टर गोखले को दिया गया, जो कि द
थिंग्स टू लिव, थिंग्स टू लिव नामक बुक पर इन्हें दिया गया। वहीं हिंदी की बात करें तो दया प्रकाश को सम्राट अशोक नामक पुस्तक पर दिया गया था। उसके अलावा हम बात करें संविधान के भाषाओं के बारे में तो 343 से 351 तक भाषाओं की बात की गई है। वहीं संविधान के 351 भाषाओं और 351 जो हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार से रिलेटेड है। और साहित्य अकादमी में 1,00,000 रुपये और 1 साल और एक तांबे का ताम्रपत्र दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाबी भाषा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीच स्टेट है जिन टॉप एट द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन नेम्ड इन पेटा इंडियन पर्सन ऑफ अवार्ड ऑफ दिस ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है आलिया भट्ट। और उसके अलावा हम बात करें अनुष्का शर्मा की तो ये फेगा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा आर माधवन जो कि साउथ एक्टर हैं। उसके अलावा जैकी फर्नांडिस जो कि श्रीलंकन एक्ट्रेस हैं। उसके अलावा तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पेटा इंडियन 2000 पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट इज करेक्ट आंसर। अब thank you so much for watching this video, and I would like to end this session, and thank you so much guys for watching this video.